अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए बहुत ईज़ी तरीके से झटपट से तैयार हो जाने वाली कढ़ी की रेसिपी, जो कि बनकर बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होगी। गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, गर्मियों की दोपहरों में इस तरह के हल्के-फुल्के से खाने बहुत मज़ा देते हैं, जो कि बनकर बहुत ही मज़ेदार से तैयार होते हैं। एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलिए जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है, जो कि तकरीबन 100 ग्राम के जितना है, और तकरीबन यहाँ पे 1.5 कप मैं दही यूज़ कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 400 ग्राम जितना दही होगा। 1 एंड हाफ टी स्पून यहाँ पे नमक शामिल कर लेंगे, क्योंकि कढ़ी थोड़ी खट्टी होती है, इसमें नमक थोड़ा-सा ज़्यादा जाता है। 1 टीस्पून हल्दी शामिल की है, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया शामिल किया है, पिसा हुआ। 1 टीस्पून ही सुरख मिर्च शामिल कर रहे हैं और अच्छी तरह से विक्स की मदद से इसको फेंट लेंगे। दही और बेसन अच्छी तरह से यकजान हो जाए, कोई इनमें लम्स ना रहे। तमाम चीज़ें इकट्ठी डालने का ये फ़ायदा होगा कि आपको कढ़ी में पकाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गर्मियों के दोपहरों में ईज़ी खाना बनाना ईज़ी लगता है, तो इस तरह से बनाएँगे, झटपट से आपकी कढ़ी भी तैयार हो जाएगी और खाने में जो लाजवाब बनेगी। देखिए जी अच्छी तरह से फेंटा है और साथ ही यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह से। चलिए जी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पतीला लिया है, इसमें मैंने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरा शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे राई दाना शामिल किया है और 1 टेबलस्पून यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ज़ीरा और राई दाना हमारा अच्छी तरह से भून जाए। 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से मैंने इसको पकाया है। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी बेसन का मिक्सचर, जो कि हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। और तकरीबन इसमें मैं आधा जग मज़ीद पानी शामिल करूँगी, तकरीबन यानी कि 500 ग्राम जितना, ताकि अच्छी तरह से हमारी कढ़ी पके बहुत मज़े जित क्योंकि कढ़ी का जो टेस्ट है, जितना हम कढ़ी को पकाएँगे उतना एनहांस होता है, जिसकी वज़ह से कढ़ी बहुत मज़ेदार सी तैयार होती है। अच्छा जी, यहाँ पे कढ़ी का कलर चेंज हो चुका है, ये किस तरह हुआ है ये भी मैं आगे जाकर आपको बताती हूँ। यहाँ पे मुस्तकिल मैं चम्मच चलाते हुए कढ़ी को बॉयल करने का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि जब तक बॉयल ना आए आप चम्मच लाज़मी इसमें चलाते रहें, उसके बाद भी बस इसको छोड़ दें, फिर कढ़ी खुद ब खुद पक जाती है। देखिए जी बॉयल आ चुका है यहाँ पे हमारी कढ़ी में, ढक्कन लगा दिया है और यहाँ ये देखें जी यहाँ पे जो कलर आया है, ये कच्ची हल्दी, जिसकी रेसिपी मैंने आपको पहले से भी आपके साथ शेयर की हुई है, ये मैंने 1 टीस्पून इसमें शामिल की है, जिससे इसका कलर बहुत खूबसूरत हो जाता है कढ़ी का और खाने में बहुत मज़ेदार लगती है कढ़ी। हमारे घर में जितने भी खाने पकते हैं, सब्जियाँ, दालें, इन सब में मैं कच्ची हल्दी सर्दियों में लाज़मी यूज़ करती हूँ, जब तक कि ये फ्रेश आती है। अगर जब ख़त्म होने वाली होती है, तब इस तरह से मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। साथ ही साथ जी हम अपने पकौड़ियों का बेसन भी तैयार कर लेते हैं। 2 कप यहाँ पे बेसन लिया है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च शामिल कर दूँगी, 1 टीस्पून ही नमक शामिल किया है, हाफ़ टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे, अजवाइन 1 चुटकी शामिल की है, अच्छी तरह से हाथों पे मसल के, हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे मैं ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैं साबुत धनिया साबुत ही यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा सा एक पेस्ट बना लेंगे, जिस जिस इतना गाढ़ा होना चाहिए कि हमारी फुल्कियाँ ईज़िली बन जाएँ उससे। बहुत ज़्यादा ना पतला पेस्ट बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा सा गाढ़ा बनाना है, नॉर्मल सा एक पेस्ट बनाएँगे। और ये मैंने बेसन तभी घोल लिया था जब मैंने कढ़ी चढ़ाई थी, ताकि हमारे बेसन को भी अच्छा-सा रेस्ट आ जाए। इस तरह से रेस्ट आ जाता है बेसन को, तो हमारी फुल्कियाँ जो फूली-फूली, नरम-नरम, सॉफ्ट-सॉफ्ट बनेंगी। अगर उसी वक़्त बेसन को घोल कर फुल्कियाँ बनाई जाएँ, तो इतनी ये सॉफ्ट नहीं बनती। देखिए जी, कढ़ी को हमारी तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। कलर देखें जी माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारी कढ़ी का कलर आया हुआ है। चम्मच चला लेंगे इसमें एक बार फिर से। कढ़ी को जिस तरह से भी मर्ज़ी पका लें, ईज़ी तरीके से झटपट से कर लें तैयार, लेकिन जब तक कढ़ी को अच्छी तरह से पके ना, यानी कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, तब तक कढ़ी में कोई टेस्ट नहीं आता। और ख़ास तौर पर जो इसमें हम दही यूज़ करते हैं, अगर वो 1 दिन पुराना हो, तो उससे बहुत ही कढ़ी का टेस्ट एनहांस होता है। ये देखिए जी तकरीबन 1 घंटा गुज़र चुका है, हमारी कढ़ी माशाल्लाह से इतनी रिड्यूस हो चुका है पानी इसमें से। अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है इस टाइम पे मेरी कढ़ी, और पककर बिल्कुल स्मूथ सी कढ़ी हो चुकी है। इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, उसी से पता चल जाता है कि हमारी कढ़ी बहुत अच्छी सी पक चुकी है। अच्छा जी, इसको हम शिफ्ट कर देंगे दूसरे चूल्हे पर। दूसरी तरफ जी देख लेते हैं, जो हमने बेसन घोल के रखा था पकौड़ियों के लिए, वो देखें जी कितना गाढ़ा हो चुका है। फूल चुका है बेसन अच्छी तरह से। अब हम इसकी पकौड़ियाँ बना लेंगे। कढ़ी भी साथ-साथ पक रही है और साथ-साथ ही हम इसमें पकौड़ियाँ बना-बना के शामिल करते जाएँगे। इस तरह से ये होगा, जो कि हम ये छोटी-छोटी सी पकौड़ियाँ बना रहे हैं, यानी कि छोटे-छोटे से जो पकौड़े बना रहे हैं, ये सॉफ्ट होते चले जाएँगे।
जिसकी वजह से खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगे। बहुत ईज़ी रेसिपी झटपट से ही तैयार हो जाती है। कढ़ी चढ़ाकर आप अपने 100 काम निपटा सकती हैं। साथ-साथ अपनी जब कढ़ी मुकम्मल हो जाए पक के यानी कि थिक हो जाए तो यूँ इस तरह से साथ ही फुल्कियाँ तैयार करके बीच में शामिल कर दीजिएगा। कोई एक्स्ट्रा सब्जियाँ इसमें आपको काटने की ज़रूरत नहीं है। लाइट ब्राउन होने का इंतज़ार करेंगे फुल्कियों का और देखें जी बेहतरीन सी हमारी फुल्कियाँ बिल्कुल तैयार हैं। निकाल लेंगे इनको। और जो कढ़ी हमारे साथ ही साथ पक रही है इसमें शामिल कर देंगे। कलर देखें जी माशाल्लाह से। और देखें जी किस तरह से फूली-फूली सी बनी है। ये जो बेसन को रेस्ट आता है, ये इस तरह से फूल जाती हैं। अगर फ़ौरन से अगर तल ली जाए तो इस तरह से फूलेंगी नहीं। इस तरह से मैं तमाम फुल्कियाँ तैयार करके अपनी कढ़ी में शामिल कर दूँगी। कढ़ी का चूल्हा बंद बिल्कुल नहीं करना जब तक कि फुल्कियाँ साथ-साथ के गल रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ बनाती रहूँ। ये तमाम प्रोसेस फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। और देखें जी बातों-बातों में हमारी कढ़ी भी बनकर बिल्कुल तैयार है। तमाम फुल्कियाँ मेरी कढ़ी में शामिल हो चुकी हैं। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। जब तक कि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएँगी। आधा कप वही कुकिंग ऑयल लिया जिसमें मैंने पकोड़े बनाए हैं। साथ ही मैं यहाँ पे 8 से 9 अदद हरी लाल गोल मिर्चें शामिल की हैं और 7 से 8 अदद यहाँ पे मैंने ड्राई कड़ी पत्ता शामिल कर दिए। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट पकाएँगे ताकि लाल गोल मिर्चों का कलर और कड़ी पत्ते का कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाए और इनमें अच्छा-सा अरोमा आ जाए। ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून और साथ ही यहाँ पे हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च शामिल की है, कलर के लिए यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और देखें जी बेहतरीन सी हमारी कढ़ी बिल्कुल तैयार है। इसमें मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल की है और ऊपर से ये तड़का लगा देंगे। इस तरह से तड़का लगाने से कढ़ी का टेस्ट बहुत इनहेंस हो जाता है। खाने में बेइंतहा मज़ेदार बनती है, बहुत टेस्टफुल सी तैयार होती है। व्हाइट चावलों के साथ खाएँ या फिर चपाती के साथ खाएँ। बहुत ईज़ी रेसिपी, झटपट से ही तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।